हार्मोन की डेफिनेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। एक आप लोगों को ये पता हो कि ये वाला जो हार्मोन का वर्ड है सबसे पहले किसने यूज़ किया था, ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये कोई एक साइंटिस्ट था विलियम के नाम से 1904 में। ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता MCQs के अंदर। और उसके बाद हार्मोन की डेफिनेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि कोई जैसे इंसुलिन है, प्रोटीन है, कोई पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, डिफरेंट उनकी मतलब के उनकी नेचर होती है, ठीक है। विच आर सेक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है सेक्रेट होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर आ रहा है तो वो एक फ्लूइड है। बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल, किसी एक सेल के ज़रिए से या ग्रुप ऑफ सेल के ज़रिए से ये सेक्रेट होते हैं। एंड हैव ए फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो है, अब जैसे आपको मिसाल देता हूँ, जैसे इंसुलिन है, ये आपका जो पेंक्रियाज होता है ना, वहाँ से रिलीज़ होती है। वहाँ के बीटा सेल्स होते हैं, लैंगरहैन इजलेट ऑफ लैंगरहैन बीटा सेल्स, वहाँ से जो है ना ये इंसुलिन रिलीज़ होती है। मतलब आपके पेंक्रियाज से रिलीज़ होकर कहाँ पे आ रही है, ब्लड के अंदर आ रही है, ठीक है। और ब्लड के अंदर जो फिजियोलॉजिकल कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब कोई एक फंक्शनल उसका जो है ना कंट्रोल है, उसको ये जो है कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड के अंदर जो है ना ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। ये आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद रखना है अलीम। ये इंसुलिन का काम क्या होता है भला? इंसुलिन का काम जो आप लगाते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, शुगर के जो मरीज़ होते हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि आपका जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। एक ख़ास लिमिट तक मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो अच्छा, इंसुलिन जब हम लोग लगाते हैं तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज जब टूटता है तो वहाँ से जो है ना हमारे बॉडी को एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन किया था कि मतलब भले हेल्दी होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं। उनकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन वहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से जो है ना वो हेल्दी तो हैं, बहुत मोटे हैं, उनका जिस्म भी भारी भरकम है, लेकिन वो अंदर से जो है ना खोखले होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और सम टाइम्स ये भी होता है कि उसका वज़न भी जो है ना कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट है अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब पेंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ हो रही है, और दूसरा सेल ऑफ द बॉडी कौन सा है कि भाई वो खून के अंदर आएगी और खून के अंदर जो है ग्लूकोज के लेवल को एक नॉर्मल लिमिट तक रखेगी। इसको हम लोग कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो है ना कंट्रोल इफेक्ट है। तो इसको हम लोग जो है ना हार्मोन का नाम देते हैं। तो ये हार्मोन की डेफिनेशन आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है कि ग्रोथ हार्मोन आपकी जो ग्रोथ है, नशोनुमा है, बढ़ोतरी है, उसके लिए जो है बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आप लोग मतलब ये समझ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है मतलब इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, ग्रोथ मतलब बढ़ती जा रही है, उसके अंदर जो है ना ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, आपके ख्याल में इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? मतलब आपकी नशोनुमा को बढ़ाना, नशोनुमा को या ग्रोथ को बढ़ाना जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? ग्लूकोज का लेवल आमिर कम होगा या ज़्यादा होगा? ग्रोथ हार्मोन का जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा या ज़्यादा करेगा? ज़्यादा करेगा। हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब पता है ना कि ज़्यादा। जैसे आप लोग हाइपर हो जाते हैं, कभी कोई आपको बात कर दे या टीचर आपकी इंसल्ट कर दे तो आप हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया। अच्छा, और इसके अलावा आप लोग मुझे ये बताएं कि जो है आपकी जो बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होगा? उनको बोन्स को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। और इसके अलावा जो है प्रोटीन लेवल क्या करेगा आपके बॉडी के अंदर? उसके लेवल को कम करेगा या ज़्यादा करेगा? ज़्यादा करेगा, क्योंकि जैसे जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है ना, उसको प्रोटीन की, ग्लूकोज की और लिपिड की ज़्यादा ज़रूरत होती है या कम ज़रूरत होती है? ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आप लोग जस्ट माइंड में रखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ये पता हो कि भाई ये ग्रोथ है
नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ के लिए जो है ना ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आप लोग अपनी कहानी घड़ के भी लिख सकते हैं कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफ़ेक्ट होता है, और आपकी जो बोन्स हैं या कार्टिलेजेस हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। जैसे अब आप मुझे ये बताएं, एक छोटा सा बच्चा है, उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसका जो है किडनीज छोटे होते हैं या बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर जब एक इंसान बड़ा हो जाता है? छोटे होते हैं। तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसके बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स हैं, उसका भले ब्रेन है, दिमाग भी तो छोटा सा होता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं छोटी सी होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि ये हार्मोन है, उसको हम ग्रोथ हार्मोन का नाम देते हैं। इसकी वजह से उसके अंदर तमाम जो ग्रोथ हो रही होती है, ये इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। तो ये आपको पता हो कि ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड है। इंटीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड है, ये आप लोगों को लाजमी पता हो। ये एमसीयू के अंदर 90% चांस है कि आ सकता है कि कहाँ से रिलीज़ होता है। और इसको हम लोग सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का नाम देते हैं। सोमा का मतलब जो है ना बॉडी होता है, मतलब सोमैटोट्रोपिन है ना, दो वर्ड्स है ना, एक सोमा है और दूसरा ट्रोपिन है। सोमा का मतलब जो है ना बॉडी होता है। जहाँ पे भी वर्ड आए ना, जैसे मैंने कहा था कि लॉजी, या इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड, फैटी एसिड, उसके एंड में COOH होता है, अल्कोहल उसके एंड में OH होता है। तो जहाँ पे भी सोमा का वर्ड आए, सोमा का मतलब बॉडी है, ट्रोपिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्साइट कर देना, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट कर देना। मतलब आपके बॉडी को स्टिमुलेट किया जा रहा है, एक्साइट किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है टू ग्रो, सेल्स का जो है ना ग्रो करेंगे, ठीक है। और इसकी जो नेचर है, ये स्मॉल प्रोटीन है, ये आप लोगों को पता हो। दो चीज़ें आपको जो है ना लाजमी पता हो, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है और इसकी जो है ना केमिकल नेचर क्या है, ये प्रोटीन है। अब इससे हम लोग फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन है एनाबोलिक इफेक्ट। एनाबोलिक और कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है? कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। एनाबोलिक का मतलब होता है कि दो चीज़ों का मिलकर एक नई चीज़ बना देना। एनाबोलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल्स। तो आपकी जो स्केलेटल है और कार्डिक मसल्स है, वहाँ पर जो है ना प्रोटीन का एनाबोलिक इफेक्ट होता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, RNA एंड DNA। तो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर कहाँ से बनती है? आपका जो न्यूक्लियस होता है वो पैगाम देता है DNA के ज़रिए से कि भाई मुझे जो है ना ये वाली प्रोटीन चाहिए। वो पैगाम किस शक्ल में छूटता जाता है भला? RNA की शक्ल में, मैसेंजर RNA की शक्ल में। और मैसेंजर RNA कहाँ पे जाता है? राइबोसोम के अंदर, कि भाई मुझे ये प्रोटीन चाहिए और आप जो है ना ये बनाओ, ठीक है। उसके बाद इट प्रमोट अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल। ये वाला पॉइंट अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो आप छोड़ दें। 12 ये फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लें। उसके बाद इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबोलाइज होती जा रही है, अब ज़्यादा मेटाबोलाइज भी नहीं करना। ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग में आप लोगों को मैंने बताया था कितना होता है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग में होता है। और रैंडम कितना होता है? 100 से 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने मतलब क्या फूड इंटेक की हुई है। एक बंदे ने मीठे मशरूबात इस्तेमाल किए हुए हैं, उसके आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद ग्लूकोज का लेवल 200 तक भी जा सकता है, 250 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब आपके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा रखता है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं ग्लूकोज हैज़ ए टेंडेंसी टू काज हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करना। और इफ़ेक्ट ऑन दी फैट मेटाबॉलिज्म। फैट की मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा? कैटाबोलिक इफेक्ट ऑन दी एडिपोज टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर जो है ना एक्स्ट्रा फैट कहाँ पे स्टोर होती है, कौन से टिश्यूज़ में अलीम होती है? एडिपोज टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होना शुरू हो जाए, स्टोर होती रहे और इस्तेमाल भी ना हो। तो फैट मेटाबॉलिज्म पे शूफता क्या इफेक्ट होगा? वहाँ पर जो है कैटाबोलिक होगा या एनाबोलिक होगा? कैटाबोलिक होगा ना, क्योंकि हमारे बॉडी को कम से कम फैट की ज़रूरत है ना। अगर एनाबोलिक इफेक्ट होगा तो फिर तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है? फैट्स पर कैटाबोलिक इफेक्ट होता है। बट प्रोटीन में क्या होगा? एनाबोलिक इफेक्ट होगा। उसके बाद इफेक्ट ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म।
आपकी जो बोन्स होती हैं ना, वहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स आपको पता है क्या होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। आपकी जो बोन्स होती हैं ना, वहाँ पर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये इंक्रीज कर, अच्छा अब ये बताएं, ये मैंने आपको बता दिया कि आपके बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं वहाँ पर जो मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम और फास्फोरस होता है। अब ये बताएं कि ग्रोथ हार्मोन क्या इनको आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों की बढ़ोतरी हो रही है ना, उनकी ग्रोथ हो रही है आपकी बोन की, इस वजह से ये क्या काम करेगा? रिटेंशन का काम। रिटेंशन का मतलब होता है रोक लेना। आप फास्फोरस एंड कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड यहाँ तक कर लें। अगर इसको मजीद आप करना चाहते हैं बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन फ्राम द जीआईटी एंड द रीनल ट्यूब्यूल। कि जीआईटी क्या चीज़ है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और रीनल ट्यूब्यूल ये हम नेफ्रॉन के अंदर हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा वो कहता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम, इनकी भी रिटेंशन होती है, उनको भी रोक के रखता है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ेक्ट ऑन बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे का जो है लंग कम होंगे, छोटे होंगे, उसका हेड का साइज़ भी कम होगा, उसके किडनी का साइज़ भी कम होगा। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या काम करेगा? इनक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द विसरा। विसरा कहते हैं कि जो मतलब आपके होते हैं ना सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स आपके बॉडी के अंदर, जैसे लंग्स हैं, किडनीज हैं, इनको कहते हैं। और इंक्रीजेज मिल्क सेक्रीशन इन लैक्टेटिंग एनिमल। ये जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है ना मिल्क सेक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा इट एक्ट्स ऑन द कार्टिलेज एंड बोन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज़ करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आप लोगों ने नाम इसका सुना होगा। ये जो है ना पोस्टीरियर पेट्यूटरी ग्लैंड से जो है ना ये सेक्रीट होता है। कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पेट्यूटरी से। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा था? एंटीरियर से। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर पेट्यूटरी से। ये कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर पेट्यूटरी से। ये आप लोगों को लाजिम पता हो कि कहाँ से सेक्रीट हो रहा है और इसकी जो केमिकल नेचर क्या होती है। ये भी प्रोटीन है। अब उसे नीचे जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड लिखा है तो यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं हो, पॉलीपेप्टाइड भी तो प्रोटीन्स हैं ना। अब इसके एक्शन क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी पर पॉलीपेप्टाइड के? फर्स्ट, इसका जो है इफ़ेक्ट ऑन द यूटिरस, जो बच्चादानी होती है इस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इट स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूटिरस। प्रेग्नेंट यूटिरस जब मतलब कि 8 से 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर बेबी की डिलीवरी होनी होती है नॉर्मल। तो क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना यूटिरस के बच्चादानी के, वो ऊपर से सिकुड़ते हैं। क्यों सिकुड़ते हैं? क्योंकि बच्चे को, बेबी को बॉडी से आराम से बाहर निकाल सके, ठीक है। तो इसका ये इफेक्ट होता है। इट स्टिमुलेट कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूटिरस। इट इज़ रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट प्रायर टू द डिलीवरी। कह रहे कि जब डिलीवरी होती है उस वक्त जो है, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद नहीं, डिलीवरी से पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इसकी रिलीज़ होती है। इकराम क्यों रिलीज़ होती है? उस वक्त तो कम होती है। अब ये बताओ कि मतलब उसने लिखा है कि प्रायर टू द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले जो है ना कहता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर क्यों होती है? अच्छा ठीक है, लगा लेते हैं। दो अच्छा बच्चा खाने के बाद लगा। अच्छा, इसका सेकंड जो पॉइंट है इफेक्ट ऑन मिल्क इजेक्शन। इट काजेज इंक्रीज मिल्क इजेक्शन इनटू द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? इंक्रीज करता है मिल्क इजेक्शन को, ठीक है। उसके बाद ये स्टिमुलस फॉर मिल्क इजेक्शन लिखे हुए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन। अच्छा, पहले आप लोग ये ध्यान में रखें कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैं आपको यूँ बताऊँ कि जो मेल गैमीट्स होते हैं ना वो स्पर्म होते हैं, और इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। और जो फीमेल गैमीट्स होते हैं ना वो एग्स होते हैं। एग्स कहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं? ओवरी से। ओवरी से, ओवरी से रिलीज़ होते हैं। कहाँ से? वहाँ से फेलोपियन ट्यूब के ज़रिए से मूव करते हुए यूटिरस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और मेल गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो फीमेल गैमीट्स के साथ
मेल गैमीट्स का आपस में मिल जाना, ठीक है ली, यानी एग्स के साथ स्पर्म का मिल जाना, इसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन का इसके पे क्या इफेक्ट होता है फर्टिलाइजेशन पे? कहते हैं कि इट इज़ आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द क्वाइटस। क्वाइटस का मतलब होता है कि जब मिलाप हो रहा होता है मेल और फीमेल्स का। बाय नर्वस रिफ्लेक्स इट काजेज यूटिराइन कंट्रैक्शन, जो यूटिरस होता है ना, वो कंट्रैक्शन उसकी हो रही होती है, ये लोअर साइड से कंट्रैक्शन होती है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो स्पर्म इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ना सर्वैक्स के ज़रिए से या वेजाइना के ज़रिए से, उसको वो सक कर लेगा, उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा अपनी तरफ। तो उसके खींचने से क्या होगा? उसके खींचने से ये होगा फर्टिलाइजेशन में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि जो एग है कहाँ से रिलीज़ हो रहा है इकराम? ओवरी से। ओवरी से मूव करके कहाँ पे आ रहा है? यूटिरस के अंदर। अब वो जो सुकड़ेगी ना यूटिरस, तो जो मतलब सीमन है या स्पर्म है वो उसको अपनी तरह सक कर लेगा ताकि फर्टिलाइजेशन में आसानी हो, ठीक है। एंड हैज़ ए सकिंग इफेक्ट ऑन द सेमिनल फ्लूइड, जो सेमिनल फ्लूइड होता है वहाँ पर एक क्या इफेक्ट होगा? सकिंग इफेक्ट होगा। और इसके अलावा इट एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है मूव करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड टुवर्ड द फैलोपियन ट्यूब फेवरिंग फर्टिलाइजेशन, मतलब इसको मूव करता है, खींचता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब की तरफ, ताकि फर्टिलाइजेशन में आसानी हो। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को जो है ना वेजो डायलेट करता है। वेजो का मतलब क्या होता है? वेसल से निकला है। एक वेजो डायलेशन होता है, एक वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। वेजो डायलेशन, डायलेट का मतलब होता है फैल जाना। अच्छा इकराम ये बताओ कि जब हमारे ब्लड वेसल्स जो है डायलेट हो जाएंगी तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल पे क्या इफेक्ट होगा? इन लार्ज डोजेस ऑक्सीटोसिन काजेज वेजो डायलेशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को कम रखता है। है इंसुलिन, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये प्रोटीन होती है और इसका काम क्या होता है? लोअर दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम से कम करना। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक बंदे के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो है फास्टिंग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और रैंडम में 100 से 110 तक होता है। एक बंदे का ब्लड ग्लूकोज जो है 100 है शगुफ्ता, उसको अगर हम लोग ग्लूकोज इंसुलिन लगा दें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी बॉडी पे? हाँ जी, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो मतलब नॉर्मल जो पीपल्स हैं ना उसको हम लोग इंसुलिन एडवाइस नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर तो ऑलरेडी नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। तो जब आप लोग उसको मज़ीद लगाएंगे ना, मतलब जिसके अंदर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर ग्लूकोज है तो वो तो 70 पे 60 पे आ जाएगी, वो बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाएगा। और ये जो है प्रोटीन है और इसके अंदर जो है ना 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और इसका इफ़ेक्ट इंसुलिन पे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पे इट इंक्रीजेज द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल्स, मतलब कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है और इसको कम कैसे उसने करना है? एक तो इसने ब्रेक डाउन करनी है और दूसरा इसने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करवाना है कहाँ पे? सेल्स के अंदर। बस यहाँ तक कर लें, सेल्स ये काफ़ी है। और उसके बाद जो है इट इंक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ये जो है ग्लूकोज आपके बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करेगा? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके, वहाँ से एनर्जी हासिल होती है और एनर्जी आपके बॉडी को प्रोवाइड की जाती है कहाँ से? ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से। उसके बाद इट इंक्रीजेज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू फैट टू बी स्टोर इनटू एडिपोज टिश्यू। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग अगर कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग ये खुशी में ना रहें कि मतलब आपके बॉडी के अंदर जो है ना फ़ैट का लेवल नॉर्मल रहेगा, तो ये भी हो सकता है कि वो जो ग्लूकोज होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? लिपिड्स के अंदर या फैट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा फैट्स होती हैं
अलीम कहाँ पे स्टोर हो जाती हैं? आपके बॉडी के एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होती हैं, वो वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती हैं। और फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या होगा? फॉर्म फैटी एसिड फ्रॉम दी एक्सेस लीवर ग्लूकोज, मतलब जो लीवर के अंदर ग्लूकोज होता है ना, वहाँ से फैटी एसिड बना देती है। जस्ट आपको इतना ही इसको कर लें। और उसके बाद ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन पे इसका क्या इफेक्ट होता है? इट काजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल्स। जैसे ग्लूकोज की जो एंट्री इंक्रीज़ कर रही है सेल्स के अंदर, इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं ना, उनकी भी ट्रांसपोर्ट करती है अमाइनो एसिड की, कहाँ पे? सेल्स के अंदर। और उसके बाद इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। अब ये तो नहीं है कि प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर है उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, तो कहते हैं कि ये इनहिबिट करता है, रोकता है प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन। लास्ट इसका फंक्शन है ग्रोथ पे। इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन। तो क्योंकि ये प्रोटीन पर इसका क्या इफेक्ट होता है? एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। तो एनाबॉलिक इफेक्ट होने का मतलब क्या होता है? कि ये एसेंशियल होती है फॉर ग्रोथ पर्पज़ के लिए। यानी प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी होगी, तो इसका मकसद क्या होगा? आपकी बॉडी की जो है ना ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये इसके जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये आप लोगों को पता हो कि ये कहाँ से रिलीज़ होता है? पोस्टीरियर पेचुट्री से। ये कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पेचुट्री से। और ये जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, तो मतलब ये भी प्रोटीन होता है और इसके अंदर 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसकी जो हाफ लाइफ होती है 18 से 20 मिनट होती है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके 3 फंक्शंस हैं। प्रिवेंट एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन। अब ये तो नहीं है कि आपने 1 लीटर पानी पिया तो मतलब आपके बॉडी से 1 लीटर जो है ना यूरिन की शक्ल में आपकी बॉडी से निकल जाए, ऐसा नहीं होता। आपके बॉडी को भी तो पानी की ज़रूरत होती है ना। तो पानी की जब हमारे बॉडी ने रोकना होता है तो फिर क्या होगा? यूरिन ज़्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा ना। सर्दियों में आपको यूरिन कम आता है, ज़्यादा आता है? सर्दियों में जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये प्रिवेंट एक्सेसिव यूरिन फार्मेशन को करता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन फार्मेशन को रोकता है। और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द वाटर बैलेंस, आपके बॉडी के अंदर जो है ना वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है। और थर्ड वन, इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टीरियोल एंड स्मूथ मसल। ये आपके बॉडी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो ये इसके जो है ना फंक्शंस है।